परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, आपका में किस तरह का अनुभव रहा और बच्चे कितने मोटिवेट होते हैं? सामने देखिएगा। देखिए, परीक्षा पर चर्चा 2021 अभी कल ही मन की बात हुई आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उस पे परीक्षा पे चर्चा अभी मार्च महीने में होना है। और इसके लिए 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए पंजीयन कराया जा रहा है माई गाँव में, और इस माध्यम से एक बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार किया जाता है। उनका मंत्र है कि परीक्षा को उल्लास के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाएं। जिस प्रकार हम सारे त्यौहार पूरा परिवार एकजुट होकर बनाते हैं और त्यौहार में हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल कर आता है, तो उसी प्रकार परीक्षा को भी विद्यार्थी एक उल्लास के रूप में यदि मनाता है तो उसका सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल कर आएगा। उनका कहना है कि आप तनाव मत लीजिए, चिंताग्रस्त मत रहिए। उनका एक मंत्र है कि एग्ज़ाम वॉरियर्स बनिए, वॉरियर्स नहीं, मतलब चिंता करने वाला नहीं, आपको एक सैनिक या योद्धा की तरह मतलब चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। तो बच्चे इस रूप में बहुत ही अच्छे से तैयार हो पाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से उनका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा को लेकर जो तनाव या चिंता होती है उससे, जैसे वो कहते हैं कि हंसते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए आइए, ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर मुस्कुराते हैं तो हमारा मस्तिष्क या दिमाग सहज हो जाता है और इससे जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से याद आ जाता है। यदि हम तनावग्रस्त होते हैं तो परीक्षा हाल में पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते। कई बार आप महसूस किए होंगे कि कभी कभी कोई प्रश्न का उत्तर हम अच्छे से याद करके गए हैं, लेकिन परीक्षा हाल में चिंता की वजह से या तनाव की वजह से वो याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम कॉपी जमा करके बाहर आते हैं वो याद आ जाता है। तो ये उनका कहना है कि रिलैक्स होइए। तो ये बात हम बच्चों को बार बार बताते हैं। बहुत सारे बात, जैसे परीक्षा आपके वर्तमान के तैयारियों की है, जीवन की नहीं है। मतलब ये केवल परीक्षा ही निर्धारित नहीं करेगा, इसलिए इसमें इतना तनावग्रस्त रह के जीवन मरण का प्रश्न इसको मत बनाइए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमको सोचने को मजबूर कर देती है कि बच्चों को अंकों के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान को महत्व देना है, सीखने को महत्व देना है। तो इस प्रकार इस तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं वो अत्यंत लाभदायी है हमारे समाज के लिए। मेरा विद्यालय मिडिल स्कूल है, यहाँ पे 6वीं से 8वीं के बच्चे अध्ययनरत हैं, और चूँकि अभी 9वीं से 12वीं के बच्चों को पंजीकृत कराना है, तो हमारे बच्चे ये लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि इनके जो दीदी भैया आसपास में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनको वो ग्रीटिंग कार्ड्स या उनके द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं, जैसे आप यहाँ पे जो मंत्र बताए गए हैं बच्चों को, इन मंत्रों के माध्यम से और ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से वो अपने दीदी भैया आस पड़ोस के बच्चों को भी बताते हैं, और पूरे समाज को मिलके, क्योंकि जब हम त्यौहार मनाते हैं सब लोग मिलकर मनाते हैं, उसी प्रकार परीक्षा को उत्सव के रूप में लेंगे तो निश्चित ही बच्चे हर्षोल्लास के साथ। और पिछले वर्ष का आपका अनुभव कैसा था और बच्चों पर क्या इम्पैक्ट रहा उसका? जी, तो जिससे ये होता है, मतलब जो बच्चे निगेटिव सोचते हैं या नकारात्मक उनमें कई विचार आते रहते हैं, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो सब लोग हैं, पूरे चाहे कन्याकुमारी से लेकर उत्तर से दक्षिण तक हर कोई उस परीक्षा को दे रहा है, तो एक त्यौहार जैसा लें। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग बच्चों में आ जाती है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को, टीवी पे जो कार्यक्रम आता है, सारे बच्चे उसको देखते हैं, सुनते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छा सकारात्मक बदलाव आता है। ये हम सब के लिए उपलब्धि है। बच्चों पर कैसा असर पड़ रहा है जब आप बताती हैं तो? बच्चे बिल्कुल बात को ध्यान से सुनते हैं। टीवी कार्यक्रम को देखने के बाद उनमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है, सकारात्मक सोच आ जाता है, और परीक्षा को एक उल्लास के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं। उनको ये बात हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमको अंक के पीछे नहीं भागना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, अनुस्पर्धा करना है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है दूसरों से अपनी स्पर्धा नहीं, हमको अपनी स्वयं से करना है। जितना कल जानते थे उससे हमको आज अधिक जानना है। तो ये बात हम बच्चों को बताते हैं और बच्चे बड़े ध्यान से उसका पालन भी करते हैं। जैसे अभी बच्चे बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड भी बनाए हुए हैं। परीक्षा परिणाम पर इसका कितना असर दिख रहा है? निश्चित है, परीक्षा परिणाम जब बच्चे अगर तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, उल्लास के रूप में उसको लेंगे, तो परीक्षा भवन में, परीक्षा कक्ष में वो अपना अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे और इससे परिणाम भी उत्कृष्ट होगा।